आदमी मिलके हमको छेक लिया और उसके बाद इंक्वायरी करने लगा मेरा पॉकेट को, जिसमें मेरा 16, 17, 18 हज़ार रुपया था। उसके बाद कपड़ा था, साइकिल था, सबको छीन लिया। छीनने के बाद क्या हुआ कि 4 आदमी मिलके पैर हाथ पकड़ के एक रूम में ले जाके हमको बंद कर दिया। सबका आँख ऐसे फाड़ के हमें देखा, उसके बाद नहीं रहा, हमारा हस्बैंड निकल गया सर। ये पुलिस की हरकत तो पुलिस की हमारे हस्बैंड को वो लोग तो काफी मारा, बहुत मारा, मुसलमान समझ के मारा पूरा। कोई सामने छोटे छोटे लगने का इन लोगों को कौन देगा? मेरा जवानी हार्ट पेशेंट मरीज दर्द उड़ता है, अभी हमारा बीपी। इंसाफ अब इंसाफ नहीं रहा, कानून अब कानून नहीं रहा, किसी के दिल में खौफ नहीं रहा। अगर कुछ बाकी है तो सिर्फ नफरत और नफरत। गुंडे अपनी मनमानी कर रहे हैं और गवर्नमेंट खामोश देख रही है। जहां अफवाहों की बुनियाद पर कोर्ट अपना फैसला सुना रही है। हालात इतने खराब कर दिए गए हैं जहां जिसका जी चाहता है उसको मार दिया जाता है और ये मुसलमान तमाशा देख रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के नवादा जिले के रोह थाना क्षेत्र में हुई मॉब लिंचिंग की, जहाँ एक मुसलमान को भीड़ ने बेदर्दी के साथ जान से मार डाला। पूरी खबर विस्तार के साथ आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा कुछ और खबरों को भी दिखाऊंगा। कैसे हिंदुस्तान में रहने वाले वो हिंदू जो देशभक्ति का नारा लगाते हैं और पाकिस्तानी बनकर इस देश की जासूसी कर रहे हैं, लेकिन मीडिया नहीं दिखाएगा क्योंकि इसमें एक हिंदू की बात है इसीलिए। लेकिन सच्चे पत्रकार इस खबर को अपने सोशल मीडिया के जरिए दिखा रहे हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रजा और आप देख रहे हैं सोशल इंडिया 24 न्यूज चैनल। पहली खबर आपके सामने बिहार से है, जहाँ फिलहाल बीजेपी नीतीश कुमार की सरकार है, जहाँ पैंट उतरवाकर धर्म देकर फिर भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। बिहार के नवादा जिले के रोह थाना क्षेत्र में मोहम्मद अतहार हुसैन की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 5 दिसंबर को भट्टा गांव के पास 7 लोगों ने उन्हें रोका, नाम पूछते ही जबरन कमरे में ले गए। उसके बाद मोबाइल पैसे छीने गए, पैंट उतरवा कर धर्म की पहचान की गई, गर्म लोहे से शरीर और प्राइवेट पार्ट को जलाया गया। लेकिन मोहम्मद अख्तर हुसैन 5 दिन अस्पताल में जिंदगी से जूझने के बाद 12 दिसंबर की इनको मौत हो गई। अब मैं आपको अतहार हुसैन का वो वीडियो दिखाता हूँ जिसमें उन्होंने आप बीती खुद बताई। देखिए वीडियो को और शेयर कीजिए, हुकूमत तक और गोदी मीडिया तक पहुँचाइए। भट्टा के आगे जब पहुंचे तो 4-5 आदमी मिलके हमको छेक लिया और उसके बाद इंक्वायरी करने लगा मेरा पॉकेट को, जिसमें मेरा 16, 17, 18 हज़ार रुपया था। उसके बाद कपड़ा था, साइकिल था, सबको छीन लिया। छीनने के बाद क्या हुआ कि 4 आदमी मिलके पैर हाथ पकड़ के एक रूम में ले जाके हमको बंद कर दिया। अब काफी रात हुआ तो हमको क्या किया कि पैंट खोल के उसके बाद देखा कि मियाँ जी है, मेरे पैंट को खोल के पिटराव डाल दिया और धिपा करके उसके बाद मारता था। और उसके बाद ये खाल उजड़ जाता था गरम से, ये समझे, खाल उजड़ जाता था। और उसके बाद एक लड़का क्या किया कि गिलास फिलास से मेरा कान को कतर दिया, फिलास से मेरा उंगली को कतर दिया। कोई लाठी से मार रहा है, कोई रड से मार रहा है, कोई फिलास से मेरा कतर रहा है कान को, उंगली को तोड़ रहा है। उसके बाद कोई नरेटी चीप रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे सीना पर चढ़ के पूरा दम दिया, मुंह से ब्लड आ गया। उसके बाद सिर पर रड से मारा, मेरा सिर फट गया। हाथ को तो ईटा रख करके हाथ को मेरा तोड़ दिया, हुमच करके पूरा एकदम सी। उसके बाद मारना चालू करता था अपने, जब तक हमको खत्म कर दिया। और खत्म करने के बाद जब हम एकदम लार पुकार हो गए तो कोई अल्लाह का बंदा 112 नंबर को फोन किया। लेकिन पुलिस ने सोनू कुमार, रंजन कुमार, सचिन कुमार और श्री कुमार को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपी फरार हैं। पुलिस ने अपना काम कर दिया, आरोपी गिरफ्तार हुए। लेकिन इन हिजड़ों की फौज ने एक बेकसूर इंसान को मौत के घाट उतार दिया। अब सवाल ये है, क्या अदालत उसी तरह इंसाफ करेगी जिस तरह बहराइच हिंसा के आरोपी राम गोपाल मिश्रा के केस में सरफराज को फांसी की सजा और अन्य लोगों को मरकैद की सजा दी, या फिर इन लोगों को नाम और धर्म के नाम पर बचाया जाएगा?
दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर देना, क्योंकि अब तक मॉब लिंचिंग के केस में सैकड़ों मुसलमान मारे जा चुके हैं और अगर अभी भी मुसलमान नहीं समझा तो आगे इसी तरह मारे जाएंगे। अब मैं आपके सामने एक और खबर रखता हूँ, देखिए इस फोटो को। ये एक हिंदू ब्राह्मण समाज में जन्मे कुलेंद्र शर्मा रिटायर्ड फोर्को ऑफिसर है। इसने इसी भारत में रहकर जिसको अपनी माँ कहता था उसी का इसने सौदा कर डाला और करोड़ों लोगों की जान खतरे में डालने का काम किया। खबर आपके सामने है। इसको रवि परमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपलोड किया और लिखा, बड़ी खबर, एक और मनुवादी आतंकी पकड़ा गया। ब्राह्मण कुल में जन्मे कुलेंद्र शर्मा रिटायर्ड एयरफोर्स के अफसर है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए जासूसी किया और बेहद संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को बताई। असम पुलिस ने इसको दबोच लिया है। ऐसे मुख पुत्रों की वजह से देश में बम ब्लास्ट होते हैं, बेकसूर लोग मारे जाते हैं। भारत ने इनको मान सम्मान इज्जत सब दिया, फिर भी देश से गद्दारी। इस मुख पुत्र को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आने वाली 7 पीढ़ी इसका दर्द महसूस कर सके। फिलहाल असम पुलिस का दावा है कि कुलेंद्र शर्मा लंबे समय से पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी से जुड़े हुए लोगों से संपर्क में था और उन्हें संवेदनशील जानकारियां उपलब्ध करा रहा था। देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाला एक हिंदू मनुवादी आतंकी अब असम पुलिस की हिरासत में है और मुसलमानों को पूछने वालों, देखो और अपनी आंखें खोलो, गद्दार कौन है। मुसलमान इसी भारत की धरती पर 5 टाइम नमाज पढ़कर ये साबित करता है, हम मुसलमान अपने देश से इतनी मोहब्बत करते हैं, इस सरजमीन को अपनी इबादत में 5 बार चूमते हैं। इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है इस देश की मोहब्बत साबित करने के लिए। और जो अपने देश का सौदा करते हैं इस देश के दुश्मनों से और उनको देशभक्त कहा जाता है, वह अंधभक्त, तुम वाकई में अंधभक्त ही हो। भारत के वासियों ने तुम्हें बहुत अच्छा टैग दे रखा है। दोस्तों इन दोनों खबरों पर आप क्या अपनी राय देते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए और इसको शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और थोड़ा मोटिवेट कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।